पूछ लेंगे। गौ माता राष्ट्र माता के पद पर रही है। इस देश के ऋषियों ने, मुनियों ने, इस देश के कर्णधारों ने, राष्ट्राध्यक्षों ने, सत्ता पर बैठने वाले लोगों ने हमेशा गौ माता का सम्मान किया है। आज इस देश के अंदर उस गौ माता का सम्मान क्यों नहीं है? इस देश में जब स्वर्ण मुद्राएं होती थी तो इस देश की स्वर्ण मुद्राओं पर गौ और बैल का चित्र होता था, वो आज क्यों नहीं है? इस देश के अंदर सबसे पहले गौ की पूजा होती थी, वो पूजा आज क्यों नहीं है? आज गाय की उपेक्षा इस देश में क्यों है? इस देश के अंदर जो स्वतंत्रता का संग्राम हुआ था, स्वतंत्रता का आंदोलन हुआ था, वो गाय के लिए हुआ था। जब गाय के लिए इस देश के अंदर स्वतंत्रता का आंदोलन हुआ था, तो आज उस गाय, जब स्वतंत्र हम हो गए हैं, तब उस गाय को क्यों भुला दिया है? इसलिए तुरंत राष्ट्र माता के पद पर गौ माता को सुशोभित करो, ये मांग लेकर के हम 23 फरवरी को दिल्ली के रामलीला मैदान में पूरे देश के जो गौ भक्त हैं वो एकत्रित हो रहे हैं। कितनी पब्लिक तकरीबन आ सकती है? हाँ जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता का दर्जा दिया गया है, तो किसी नारी को क्यों ना ये राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जाए? गौ को क्यों? गौ माता माताओं का प्रतिनिधित्व करती है और वेदों में लिखा है कि गावो विश्वस्य माता रहा। सारी माताएं अपने बच्चे को 2-2.5 साल तक दूध देती है, उसके बाद गौ माता ही सारी दुनिया को दूध पिलाती है। इसलिए दूध देने वालियों को भी दूध देने वाली माता, और माताओं में सर्वश्रेष्ठ माता दुनिया में गौ माता है। इसलिए गौ माता को ही राष्ट्र माता का पद दिया जाना चाहिए। राष्ट्रमाता का पद ही जरूरी है या कोई राष्ट्र प्रतीक? नहीं, राष्ट्र माता का पद, क्योंकि हमेशा गावो विश्वस्य मातरा, हमारे वेदों ने कहा है कि गाय विश्व की माता है। यानी हमने, भारतवर्ष के लोगों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने दुनिया को बताया कि ये संसार की माता है। ये शिक्षा हमने दी है, क्योंकि वेद हमने समझे हैं। जिन्होंने समझे उन्होंने वेदों को माना है, जिन्होंने वेदों को नहीं समझा, बाकी वेद तो सारी दुनिया के लिए है, सारे संसार के लिए है, लेकिन जिन लोगों ने उनको समझा है उन्होंने उनको पकड़ा है। उन वेदों ने कहा है कि गाय विश्व की मां है, प्रत्येक व्यक्ति को इसको माता समझना है। पूज्य गोपाल मुनि जी का यही इशारा है कि गाय को राष्ट्रमाता माना जाए। जी ठीक है।